पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की वजह से ऊर्जा आपूर्ति पर पड़ रहे बढ़ते प्रभाव का असर अब भारत पर भी दिखाई दे रहा है। भारत के कई तेल और गैस के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हैं, जिसकी वजह से देश के अंदर एलपीजी और तेल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी बीच में अमेरिका ने भारत को राहत भी दी और रूस से तेल खरीदने की मंजूरी भी दे दी है। लेकिन भारत सिर्फ रूस से तेल नहीं बल्कि गैस भी खरीद सकता है और इस खरीदारी को लेकर अब भारत सरकार का बड़ा बयान सामने आया है। भारत सरकार ने कहा है कि वो लोगों की ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने आपूर्ति स्रोतों को बढ़ा रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत हर जगह से एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रहा है और अगर रूस से एलपीजी उपलब्ध होती है तो वहाँ से भी एलपीजी की खरीदारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत के पास अधिक विकल्प होना चाहिए और वो रूस समेत अलग अलग जगहों से तेल खरीद रहे हैं। भारत सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि हम हर जगह से एलपीजी खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जहां भी एलपीजी उपलब्ध होगी हम वहां से उसे जरूर खरीदेंगे और अगर रूस में मिलेगी तो हम रूस से भी खरीदारी करेंगे, क्योंकि मौजूदा हालात ऐसे हैं कि हमें अपने लोगों की ईंधन संबंधी जरूरतों को पूरा करना ही होगा। भारत ने खाड़ी क्षेत्र में तेल और गैस के कुओं और तेल रिफाइनरियों पर हमले को अत्यंत चिंताजनक बताया। सरकार ने कहा है कि इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता और हमले तुरंत रोके जाने चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पिछले कुछ दिनों में खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा पर हुए हमलों के संबंध में मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा कि भारत ने ये संघर्ष शुरू होने पर ही कहा था कि नागरिक और ऊर्जा ठिकानों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान में फंसे करीब 882 भारतीय नागरिक अजरबैजान और आर्मेनिया के रास्ते अपने घर वापस आ रहे हैं। इसमें जिनमें छात्र, व्यवसायी और तीर्थयात्री हैं। कई लोग पहले ही पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि कुछ लोगों ने खुद को दूतावास में रजिस्टर नहीं कराया, इसलिए हमारा अंदाजा था कि 9000 लोग थे। इसमें से लड़ाई शुरू होने से पहले काफी संख्या में लोग लौट आए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी चिंता एलपीजी और तेल को लेकर है। भारत लगातार हॉर्मुज स्ट्रेट से अपने जहाजों को निकालने की कोशिश कर रहा है। अब तक भारत के 3 जहाज देश में आ चुके हैं, लेकिन अब भी कई जहाज वहां पर फंसे हैं, जिसकी वजह से देश में चिंता बढ़ती जा रही है। लेकिन भारत अब अपनी जरूरतों की एलपीजी और तेल दूसरे देशों से भी खरीद रहा है और इसी बीच में भारत सरकार ने रूस को लेकर बड़ा बयान दिया और वो भी ऐसे वक्त में जब लगातार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से खरीदारी करने पर रोक रहे थे। लेकिन इसी युद्ध के बीच में उन्होंने भारत को अनुमति दी। लेकिन अब भारत रूस से गैस भी खरीदने पर विचार कर रहा है। तो अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है।